वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ पर तेजी नजर आती है। यस, एक ब्रेकआउट चाहिए था, आज ब्रेकआउट अर्ली मॉर्निंग मिल गया। ट्रेड करा है 2381 पर गोदरेज। स्टॉप होना चाहिए 2360, करीब 20-21 रुपए का ही स्टॉप लॉस है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है मुझे लगता है 2450 के नजर आते हैं। हो सकता है आज कल में मिले, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ये तो गोदरेज प्रॉपर्टीज बाय साइड का ट्रेड है। रचना, आफ्टरनून आपका ट्रेड क्या रहेगा? रचना जी, आप तो म्यूट पे हैं। आज तो आशीष भी नहीं है जिनसे आप वो मेंटल टेलीपैथी में बात कर सके। I know, so sorry. Anyways, मेरा जो इस वक्त का ट्रेड है वो लॉन्ग साइड पे रिलायंस में है। रिलायंस के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को ये प्राइस क्रॉस ओवर करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 2952 के करीब है फ्यूचर्स। हम यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं 2935 पे। तो अपसाइड पे हम बहुत ही जल्दी इस काउंटर को 2970 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। और उसके बाद आगे जाके अगर ये मल्टी डे में कन्वर्ट करा जाए पोजीशन, तो हम बहुत जल्दी 3000 का नंबर भी इसमें देखने चाहिए। तो 2970 पहले और फिर 3000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की बन रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। मानस, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, मारुति में खरीदारी करने की राय रहेगी। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। आई थिंक अब करंट लेवल से आपको 300-400 पॉइंट की तेजी तो मारुति में देखने को बिल्कुल मिल सकती है। 12,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। बट अगर एक ट्रेडिंग कॉल लेना होगा तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 11,500 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 11,800 तक के टारगेट आपको मारुति में देखने को मिल सकते हैं। इसमें ऑप्शन ट्रेड भी लिया जा सकता है। मारुति का जो एट द मनी 11,600 का कॉल ऑप्शन है, 145 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 104 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में आप खरीदारी करिए। आई थिंक ऊपर की तरफ 250 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं मारुति के 11,600 के कॉल ऑप्शन में। ओके, 11,600 की कॉल में मतलब सिर्फ अगर आप लास्ट 10 दिन के टाइम फ्रेम को देखें तो मारुति 1000 रुपए का स्विंग ऑलरेडी दे चुका है। 10,600 से 11,600 की ट्रैजेक्टरी। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड भी लॉन्ग साइड में ही है। मैं एसआरएफ के फ्यूचर्स में ट्रेड देना चाहूंगी। इस लेवल पे हमने आज इसको प्रभुदास लीलाधर में भी रेकमेंड किया है 2410 के अराउंड। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक मोमेंटम है और रिस्क रिवॉर्ड अगेन बहुत फेवरेबल है। आपको जस्ट 2400 के नीचे 2390 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है एसआरएफ आपको 2455 2470 के लिए एकदम एक अप्रोच लेगा। आप ऑप्शंस के थ्रू भी इसको ट्रेड ले सकते हैं। 2400 एट द मनी कॉल ऑप्शन ही आप ले सकते हैं जो रफली 40 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे 31 का एक स्टॉप लॉस रखिए। ये भी मुझे लगता है आपको इजीली टुवर्ड्स 55 से 58 के गेंस की तरफ आपको दिखेगा। ओके, एसआरएफ 2400 की कॉल। अच्छा, एक बार एसआरएफ को स्क्रीन पे लेके आइएगा। केमिकल बास्केट में मतलब आप समझ लीजिएगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्स बने थे और जिसमें सबसे ज़्यादा पेन था, उसी में सबसे ज़्यादा गेन आ रहा है। 2409 पे ट्रेड करता हुआ और एसआरएफ की आज लोअर शेडो बहुत वाइल्ड है, बहुत वाइल्ड। डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। अब एक काम करते हैं, एक फंडामेंटल नजरिया लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए पंकज पांडे हैं आईसीआईसी सिक्योरिटीज से। पंकज, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पंकज, ये कल के पुलबैक में एक अहम भूमिका एचडीएफसी बैंक ने निभाई थी। कुछ पुलबैक हमने केमिकल्स में देखे और आईटी हालांकि कल पेन में था, हालांकि अब कल और आज में थोड़े सर्कमस्टेंसेस बदल गए हैं। एग्जैक्टली इस अर्निंग सीजन के ख़त्म होने के बाद आप लोगों ने मार्केट्स को और इस लेवल को इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे रीड किया? आप लोग क्या चेज कर रहे हैं इस वक्त और आपका कन्वर्शन कॉल क्या होगा? शुक्रिया फॉर हैविंग मी। सो आई थिंक ओवरऑल अर्निंग सीजन के हिसाब से अगर आप देखें तो अर्निंग ग्रोथ काफी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ही थी एंड आई थिंक सरप्राइजिंगली स्मॉल कैप सेगमेंट में करीब जो ओवरऑल अर्निंग ग्रोथ थी वो 25% के ऊपर थी। अदरवाइज निफ्टी में अगर आप फाइनेंशियल्स को हटा दीजिए तो 15% की ग्रोथ थी। ओवरऑल जो हमारा एक्सपेक्टेशन है अगले 2 साल के लिए कि आपका मिड टीन मतलब 14-15% के पास में अर्निंग ग्रोथ होगी, तो हमारा जो निफ्टी का टारगेट है आई थिंक वो 25,000 लार्जली हमें लगता है कि वो मेंटेन रहेगा। और नियर टर्म में हमने देखा है कि ओवरऑल इलेक्शन ईयर में जनरली मार्केट आपका फेब मार्च के आसपास में बॉटम आउट करता है, वहां से मार्केट पिकअप करता है एंड आई थिंक
साइकोलॉजिकली भी देखिए तो 22,000 के लेवल पे मार्केट काफी टाइम से थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, हमें लगता है कि आगे जाके इधर से मार्केट ऊपर ही जाएगा और करीब 22,700 का लेवल हम देख रहे हैं। जो चीजें हमें अभी अच्छी लग रही हैं वो आपका एक इंफ्रा और सीमेंट एज अ सेगमेंट लग रही है। आई थिंक ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे ओवरऑल वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है एंड प्लस नंबर्स वाइज भी ओवरऑल अच्छे नंबर्स देखे गए हैं। तो आई थिंक एक जो सबसे बड़ी कंपनी है ऑब्वियसली एल&टी है, जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 4150 का है, वो हमें अच्छी लगती है। दूसरी है जो एनसीसी है, जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 275 का है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये दोनों कंपनियों में डबल डिजिट टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ के काफी बेटर चांसेस निकल के आ रहे हैं। प्लस अगर सेकेंड हाफ में इंटरेस्ट रेट अगर आपके सॉफ्टन होते हैं तो आई थिंक इन कंपनीज को डेफिनेटली फायदा होगा। आई थिंक सीमेंट कंपनी में भी जो टियर 2 सीमेंट कंपनीज हैं वो रिलेटिवली ज्यादा बेटर लग रही हैं कंपेयर टू टियर 1, बिकॉज टियर 1 में हालांकि सब में आपको एबिटा पर टन इंप्रूवमेंट दिखेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वॉल्यूम ग्रोथ सेलेक्टिव बेसिस पे है, बट जो टियर 2 कंपनीज हैं वहां पे वैल्यूएशन गैप काफी ज्यादा है। अगर आप बड़ी कंपनीज देखेंगे तो करीब 16-17 की ईवी बाय एबिटा पे ट्रेड करती हैं, और जो छोटी कंपनीज हैं चाहे वो आपके जेके सीमेंट हो गए या आपके स्टार सीमेंट हो गए या फिर बिरला कॉर्पोरेशन हो गए या सागर सीमेंट हो गए, तो आई थिंक ये सब कंपनीज काफी रिलेटिवली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड करेगी। तो हमें ओवरऑल लगता है कि नेक्स्ट 6 से 8 महीने में कंपनीज में थोड़ा एक बेटर मूवमेंट आना चाहिए, प्लस अर्निंग ग्रोथ का तो सपोर्ट रहने की पूरी उम्मीद है, बिकॉज इवन इस क्वार्टर में भी आपने एबिटा पर टन या एबिटा मार्जिन सभी के इंप्रूव होते हुए देखे हैं, और अगले क्वार्टर में हमें लगता है कि ये फर्दर इंप्रूवमेंट दिखने वाला है। प्लस वॉल्यूम ग्रोथ ओवरऑल ठीक ही ठाक है सेक्टर में, तो ऐसा कोई बहुत चैलेंजेस नहीं लगते हैं। एंड इसके अलावा जो सिलेक्टिव स्टॉक्स अच्छे लगते हैं वो कोल इंडिया है और एनटीपीसी है। आई थिंक इन पीएसयूज में जो ओवरऑल टेल फॉर ग्रोथ है वो काफी लॉन्गिश लगती है, तो ये दोनों कंपनीज भी हमें काफी अच्छी लगती हैं, जहाँ पे हमारा एनटीपीसी का टारगेट प्राइस करीब 400 रुपए है। तो ये एनटीपीसी में आप कह रहे हैं 400 तक के टारगेट्स। इनफैक्ट ये इंफ्रा कंस्ट्रक्शन सीमेंट की जो अपना सांस छोड़ा है, इसमें पेंट भी जोड़ेंगे कुछ देर में जब उस पूरे सेगमेंट की चर्चा करेंगे, और पंकज आपके इनपुट्स की जरूरत होगी तब। इस बीच रुचित भी हमारे साथ है। रुचित, आफ्टरनून, आपका इस घंटे का ट्रेड क्या है? जी वेरी गुड आफ्टरनून अक्षरा जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। एक शॉर्ट साइड का ट्रेड रहेगा मेरी तरफ से, और वो है बाटा इंडिया में बिकवाली की तरह। सो ऑलरेडी एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ महीनों से, और जो लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर है वो अभी भी स्टॉक में कंटिन्यूड है। सो हमें लग रहा है कि जो रीसेंट स्विंग लो सपोर्ट्स थे प्रीवियस क्लोज के, वो ये स्टॉक नेक्स्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में टेस्ट कर सकता है। 1438 के स्टॉप लॉस के साथ में बाटा में शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह रही 1380 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। तो ये फिलहाल बाटा